ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो जो कर सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम। राज विद्या राजगुह्यम। पवित्रम यह उत्तमम। पवित्रम यह उत्तमम। प्रत्यक्षवागमं धर्मयम्। प्रत्यक्षागमगमयम्। सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। कुछ समझ आया? नहीं है? ओके, आई कैन एक्सप्लेन यू। सिंपल संस्कृत है। आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। इंग्लिश में किताब है मेरे पास। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो भगवान कृष्ण यहाँ पर अपनी भक्ति की महिमा गा रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं भक्ति क्या है। जैसे भक्त भगवान की महिमा गाते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त और भक्ति की महिमा गाते हैं। सो कृष्ण बता रहे हैं कि उनकी भक्ति क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें करनी चाहिए और भक्ति करने से क्या मिलेगा। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा क्या मिलेगा तो हम क्यों करेंगे। दैट्स नॉर्मल नहीं। अब क्यों करूं मैं भक्ति, हमें क्या मिलेगा। सो कृष्ण इज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी है और भक्ति कैसे करनी है। इन सब का आंसर भगवान इस एक श्लोक में बता रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम। भक्ति क्या है, सबसे पहले इसका आंसर कर रहे हैं। राज विद्या, राज विद्या वैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं द किंग ऑफ एजुकेशन। सारी विद्याओं की राजा है भक्ति। सो प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि इस भारतवर्ष में, पूरे संसार में कई तरह के दर्शन है नहीं, फिलॉसफीज है नहीं। सांख्य, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर, बहुत सारी फिलॉसफीज है इस संसार में। वेस्टर्न फिलॉसफीज है, इंडियन फिलॉसफीज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि पीपल आर वांट टू गेट एजुकेटेड इन पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग। इतने सारे सब्जेक्ट्स है नहीं, बहुत सारी विद्याएं हैं, नॉलेज है। मगर उन सारे नॉलेज की जो किंग है, सबसे ऊंची नॉलेज, सबसे उत्तम विद्या है भक्ति की। बल्कि भक्ति की विद्या तो ऐसी है कि भक्ति की विद्या के सामने बाकी विद्या अविद्या नजर आती है। जैसे रात को अगर आप बल्ब जलाओ तो पूरी स्ट्रीट में रोशनी हो जाएगी, अगर सुबह जलाओगे तो वो बल्ब की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सूरज है, यूजलेस लगेगा। सो भक्ति के बिना हमें सारी विद्याएं बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हमारी एजुकेशन, हमारा प्रोफेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स। बट जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको समझ आता है कि इसकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। क्योंकि सारी विद्याएं किससे जुड़ी है, शरीर से, है नहीं। इस सारी विद्याओं से आप वो चीजें बना रहे हो जो शरीर के लिए जरूरी है, मगर भक्ति से आप वो चीज कमा रहे हो जो कि आत्मा के लिए जरूरी है। और शरीर तो अनित्य है, और इसलिए शरीर के साथ जुड़ी हुई जो विद्या है वो भी अनित्य है। जो विद्या अनित्य है उस वो अविद्या है, इग्नोरेंस। व्हाट्स द यूज। मतलब एक बच्चा अगर, जैसे बीच में नहीं जाते बच्चे, बीच में नहीं जाते, लेक घुमाने जाते तो बच्चा भी एक अपना घर बनाता, छोटा सा, बनाते नहीं बनाते, छोटा घर बनाएगा। फिर उसके बाद घर में अपने छोटे छोटे बर्तन भी बनाते, बच्चों की आदत होती है नहीं। अपनी किचन होगी उसकी, छोटा सा घर होगा, मम्मी को देखा मम्मी कितना अच्छा घर बनाया है, और फिर उसकी मम्मी कहेंगे टाइम आप, चलो वापस चलते हैं। वापस जाएंगे घर और पीछे से क्या होगा, टूट जाएगी, लहरें आएगी और खत्म हो गया। उसकी कोई वैल्यू है सैंड के, कोई वैल्यू नहीं हो सैंड के हाउस की। ऐसे हम लोग हैं, हम लोग बच्चों की तरह अपना घर बनाते हैं,
इतनी मेहनत करके, फिर अपनी फैमिली बनाएंगे, अपना कैरियर बनाएंगे, अपना ये बनाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बनाओ, बना लो, मगर ये समझना चाहिए वैल्यू नहीं है। उस पर ज्यादा टाइम मत लगाओ, टाइम लगाओ राज विद्या, ये जो एजुकेशन है। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद यहां पे भी लिख रहे हैं कि भक्ति को राज विद्या इसलिए बोला गया है क्योंकि जितने भी आप वेद पढ़ोगे, जितने भी उपनिषद पढ़ोगे, जितने भी पुराण पढ़ोगे, सब पढ़ के एक ही कंक्लूजन निकलेगा भक्ति का। भक्ति सारी विद्याओं का सार है, इसलिए भी इसको राजविद्या कहे। अब योग करोगे, तपस्या करोगे, ज्ञान करोगे, यज्ञ करोगे, अल्टीमेटली सब कुछ कर करके कहां होगे? भगवान के चरणों में ही आओगे। नहीं, भक्ति की आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान संतुष्ट नहीं होते। वो कृष्णा, एक्चुअली कृष्ण भागवतम में कह रहे हैं नमाम न सांख्या न योगो न तपसु चाहेवा। कृष्ण उद्धव से कह रहे, उद्धव मैं ज्ञान से, ज्ञान मतलब संसारी ज्ञान से, मैथ्स केमिस्ट्री बायो जो भी है, योग से, दान से, तपस्या से, यज्ञ से उस तरह खुश नहीं होता, मैं खुश नहीं होता। मैं कैसे खुश होता हूं? यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस तरह से भक्ति से खुश होता हूं। सो भगवान ने पहले बताया भक्ति क्या है। नहीं, दिस इज भक्ति। और अगर दो शब्दों में पूछो क्या चीज है भक्ति, तो क्या है? क्या करें? सो क्या है? श्रवणम और कीर्तनम, बस ये भक्ति। सुनना साधुओं से सुनना, एक साथ नहीं। वो कहते हैं ना, रामलीला जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी। ये इंडिया में ऐसी होता है, चार औरतें मिल जाती हैं मंदिर में, वो एक नाक से गाएगी, वो दूसरा चिल्लाएगी और करके वापस आ जाए। इट्स कंप्लीट नॉनसेंस है। वो सुनना होता है उन लोगों से जिनके पास नॉलेज है, नहीं जो आपसे ऊपर है, तब तो कुछ फायदा होगा। एक साथ एक दूसरे से तो क्या सुनोगे, क्या करोगे आप? सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे कि ये जो नॉलेज है राज विद्या, ये हम उन लोगों से ले जो कि साधु और वैष्णव है, तब हमें समझ आएगी विद्या। इसलिए भक्ति का पहला अंग है दो चीजें, श्रवणम सुनना। ओके, राज विद्या कैसे सुनोगे? भक्तों से सुनना, भक्ति मतलब सुनना। और दूसरा शब्द भक्ति में बोलना, जो सुना उसको बोलो, बस। जो सुना है अगर उसको बोलोगे नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप चिराग को बंद कमरे में रख दोगे तो धीरे धीरे बुझ जाएगा नहीं बुझ जाएगा। एक चिराग पे ग्लास रख दो तो ऑक्सीजन खत्म, तो आंख खत्म। तो उसी प्रकार अगर आप विद्या के प्रकाश को, विद्या के अग्नि को, कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज्ञान अग्नि भस्मसात करूं। ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान मतलब यहां पे भक्ति का ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, ज्ञान, भक्ति के ज्ञान की अग्नि से अपने सारे पाप जला डालो। जिस तरह आग फ्यूल को जला देती है, उसी तरह भक्ति की अग्नि आत्मा को में सारे पाप जला के उसको शुद्ध कर देती है। सो कृष्ण कह रहे हैं, मगर वो अग्नि को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगी। उसको खोल के रखना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा, आपको एक्सेस करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। बस ये करना है आपको, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। मैंने भी सुना था, आपको बता रहा हूं। अब आप जो सुन रहे हो आप दूसरों को बताओ, दैट्स ऑल। बहुत इजी प्रोसेस है। और मैंने जो भगवान का नाम सुना है साधुओं से, वो मैं आपको, आप कीर्तन कर रहे थे, अब आप भी बैठ के दूसरे का कीर्तन करो। सो दो चीजें, श्रवणम और ये भक्ति में। अगर भक्ति मुझे दो शब्द क्या तो ये, अगर आप पूछो एक शब्द क्या है भक्ति का, तो क्या है? सेवा। एक शब्द में अगर भक्ति को बताना चाहो तो सेवा है। क्योंकि इस भगवान के बारे में सुनना क्या है?
सेवा। और भगवान के बारे में बोलना क्या है? वो भी सेवा। सो अगर 2 शब्द पूछना चाहते हो तो श्रवण कीर्तन, 1 शब्द पूछना चाहते हो तो सेवा। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज राजविद्या। मगर श्रील प्रभुपाद भगवान उसके बाद लिख रहे हैं राजगुह्यम। भक्ति क्या? राजगुह्यम मतलब होता है गुप्त। अब पॉइंट ये है कि कुछ गुप्त तो है नहीं, यहाँ पर है नहीं। मतलब हरे कृष्णा मंत्र आपको बोलना है, बोल रहे। मतलब कुछ संस्थाओं में कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र गुप्त रखना होता नहीं होता है, इसको बताना है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि किसी को बताओगे तो इसका प्रभाव दूसरे पे जाएगा, ऐसा कम हो जाएगा। मगर ये चीज कहना गलत है, क्योंकि भगवान का नाम अब जितना बताओगे उसका प्रभाव और बढ़ेगा। भगवान ने कहीं गीता में ऐसा नहीं कहा कि किसी को मत बताओ, कहीं भी नहीं है। ये सारी विधि तांत्रिक विधि होती है, तंत्र में ऐसा बोला जाता है। भक्ति के रास्ते में ऐसा नहीं है। भक्ति के रास्ते में तो भगवान का नाम ओपन है। हम भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, आप भी करो। पहले तो ऐसी था ना, सब राम राम करते थे, ओपन ही था। ये ना बताने का चक्कर तो अभी आया है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता वाई। क्यों नहीं बताना भाई? क्यों प्रभाव कम हो जाएगा? इसका रीजन क्या है? किसी को बताने से प्रभाव क्यों कम होता है? ये तो नहीं बताया, ये तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मुझे किसी ने बोला था कि अगर किसी को मंत्र बताओगे प्रभाव कम हो जाएगा। मैंने कहा क्यों होगा? चलो ठीक है, कम होगा, मुझे बताओ क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? भगवान के नाम का प्रभाव कम हो गया, अब हम क्यों एक्सेप्ट कर लें इस चीज को? भगवान के नाम का प्रभाव कभी कम नहीं हो सकता। सूरज की रोशनी कीचड़ में पड़ेगी तो क्या सूरज की रोशनी अशुद्ध हो जाएगी? राम का नाम हमेशा से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। उसका प्रभाव कभी कम नहीं होगा, बल्कि आप शुद्ध हो जाओगे। और राम का नाम अगर आप बोलोगे और दूसरे सुनेंगे तो उसका भी कल्याण होगा, दूसरे का भी होगा। अगर उसको बेनिफिट मिलेगा तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने किसी का हेल्प कर दी ना, किसी की हेल्प कर दी तो आपको भी हेल्प होगी, फिर भगवान हेल्प करेंगे। सो ओपन है सबके लिए, नहीं? नाम ओपन है, गीता ओपन है, भक्ति ओपन है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि सीक्रेट है। राजगुह्यम, गुह्यम मतलब होता है सीक्रेट, बल्कि किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है, आप समझ रहे हो? कॉन्ट्रडिक्शन समझते हो? विरोधाभास है यहां पर। सो वैसे ओपन है, भगवान कह रहे सीक्रेट है, तो क्या करें? सो एक्सप्लेनेशन वेदांत सूत्र में लिखा है, प्रभुपाद कोट कर रहे इसमें। क्यों सीक्रेट है? क्योंकि अगर आपको पता भी लग गया ना, तब भी अनुभव नहीं होगा इतनी जल्दी। आपको पता लग गया नाम हरे कृष्णा, अनुभव हुआ? अनुभव ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा होगा, मगर पूरा अनुभव नहीं होगा। इसलिए सीक्रेट है। एक्चुअली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान गुह्य है, सीक्रेट है, और भगवान का ज्ञान और ज्यादा सीक्रेट है, और भक्ति का ज्ञान सुपर सीक्रेट। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवत में जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान राजगुह्यम है, वो किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। बिना शुद्ध हुए चीज समझ, ये चीज वैसे समझ नहीं आ सकती। ये चीज तो आप शुद्ध हो गए तो भगवान खुद आपको प्रकट करेंगे धीरे धीरे। सो इसलिए ये सीक्रेट है। मगर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात यह है कि भगवान का नाम बिना शुद्ध हुए समझ नहीं आ सकता, मगर भगवान के नाम लिए बिना शुद्ध हो भी नहीं सकते, वो भी बात है। सो भगवान का नाम ही रास्ता है शुद्ध होने का। भगवान का नाम ही आपको सिखा देगा कि मुझे कैसे लेना है, अगर आप लेते रहोगे तो भक्तों के साथ। इसलिए भक्ति सीक्रेट है, टाइम लगता है। भक्ति को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए समय लगता है। एक जैसे आप पंखा चल रहा, आप स्विच ऑफ करोगे तो क्या पंखा रुक जाएगा इमीडिएटली? तो टाइम लगता है ना। वैसे ही है, आप जब करना शुरू करोगे, भक्ति करना शुरू करोगे,
थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके मन को रुकने के लिए। मन चल रहा है ना फुल स्पीड से, पंखे की तरह, कई जन्मों से। ये तो चलो 1 घंटे चल रहा है, तो कई जन्मों से चल रहा है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। सो आपने स्विच ऑफ तो कर दिया, भगवान का नाम लेते आपका स्विच ऑफ हो गया संसार से, फिर भी घूमता रह गए। और अगर आपने दोबारा ऑन कर दिया तो फिर चालू फिर से। आपको स्विच ऑफ रखना है, संसार से ज्यादा गलत चीजों में फंसो मत। तो धीरे 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 ये मन बंद हो जाएगा और शांत हो जाएगा। और जितनी मात्रा में मन शांत होगा उतनी मात्रा में भगवान अनुभव होने लगेंगे। मतलब मन शांत होने का मतलब कि इच्छाएं कम हो जाएंगी। शांति वो वाली शांति नहीं कि पटाखे फूट रहे, पटाखे बंद हुए, क्या शांति मिली, वो शांति नहीं। वो तो दैट्स ऑल टेम्पररी है। वो तो मतलब दैट्स अ टेम्पररी थिंग। वो शांति की बात नहीं कर रहा। जैसे अभी थोड़ी शांति है, थोड़ी सी है, पर ये शांति का मतलब है छाया कम हो जाना, क्योंकि अंदर भी शोर मचा हुआ है। ये ऑफ नहीं होता क्या? सो शांति हमारे मन में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं बड़ी सारी। सो इच्छाओं के ऐसे मन बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, वो बोलना बंद हो जाएगा अंदर से। मन बोलता है ना अंदर से, है नहीं? बोलता है नहीं बोलता है? सो गर्मी लग रही है, मन बोलेगा पंखा खोल दो, पंखा खोल देंगे। फिर मन बोलेगा थक रहा हूं मैं, सो जाएंगे। मन बोलेगा कुछ खा लेंगे। मन बोलेगा टीवी देख ले, टीवी देख लिया। मन बोलेगा बोर हो गया, आप कुछ और कर ले। मन हमें भगाता रहता है और हम भागते रहते हैं। सो वो चीज बंद हो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए भक्ति को राजगुह्यम कह रहे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम। अब भक्ति क्या है तो बता दिया भगवान ने। बेटी 2 बजे आ रही। हरे कृष्णा। हाँ 2 बजे। Well, I think I have to stop or what? Okay, so पवित्रम। अब क्या फल है भक्ति का? भक्ति का फल है पवित्र हो जाना। पवित्र मतलब प्योर। अब पवित्र का मतलब क्या? वैसे तो पवित्र बहुत कॉमन शब्द है, पवित्र होना है, बट भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं पवित्र का मतलब क्या है। पवित्र मतलब होता है कि प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पर पद्म पुराण से, अप्रारब्धम फलम पापम कूट बीज फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मा। कि हमारे जीवन में कई तरह के पाप होते हैं। 4 तरह के पाप है। एक अप्रारब्ध, एक तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब जो अभी इससे पहले जो पीछे की नहीं, जो अभी भुगत रहे, अच्छा वो प्रारब्ध है। तो किसी जैसे मेरी आंखें खराब है, मेरा प्रारब्ध है, कुछ नहीं कर सकता मैं भुगत रहा हूं ना अभी। या आपको जो भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, वो भुगत रहे, वो प्रारब्ध होता है। और दूसरे तरह के पाप है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब जो अभी फलित नहीं हुए, वो पड़े हुए स्टोर में, धीरे धीरे फल आएंगे उसके। सो हो सकता है आप 10 साल बाद किसी को कैंसर हो जाए आज से, तो उसके जो वो अपरारब्ध अभी है आपके अंदर आत्मा में, वो 10 साल बाद फलित होगा और आपको भुगतना पड़ेगा। और फिर तीसरे तरह का पाप होता है कूट। उससे पहले बीज मतलब होता है कि जो अपरारब्ध पाप है वो धीरे धीरे पहले बीज बनते हैं, अंकुरित होते नहीं होते, धीरे धीरे अंकुरित होते हैं। फिर कूट मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगे उससे और फिर बाहर आ जाएगा। तो ये 4 तरह के पाप होते हैं। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मन क्या चोरी करने का, तो आपके मन में क्या आ गया? बीज आ गया पाप का। आ गया नहीं आ गया? थॉट आ गया नहीं? उस विचार को बीज कहेंगे। वो क्यों आया? चोरी करनी है। क्योंकि आपके पिछले जीवन में कुछ ना कुछ अप्रारब्ध होगा, अब वो आ गया, वो विचार उसने डाल दिया। नहीं, पिछले जन्म में आपने चोरी की होगी बहुत सारी, वो आदत लगी हुई है। तो इस जन्म में जैसे ही आपने देखा किसी को,
आपके मन में आ गया मैं चोरी कर लूं, होता है आपको किसी को आदत हो, पता है कुछ लोगों को आदत होती है चोरी करने की, पता है आपको, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, दे आर हैबिचुएटेड। या और फिर उसके बाद आपके मन में पहले अप्रारब्ध था, अब बीज आ गया चोरी करना है फिर आपने कहा चोरी, अब चोरी कैसे करनी है, माइंड चलने लगा, चोरी करने के लिए प्लान तो बनाना है, वो प्लान आपने बुद्धि ने बनाना शुरू कर दिया, वो है कूटनीति नहीं कहते जी जी, हाँ, बनाना शुरू कर दिया, वो एक तरह का पाप है। और फिर आपने चोरी कर ली, वो क्या है, वो प्रारब्ध है, आपने कर दिया, और अब आपको कहा पुलिस पकड़ लेगी, वो आपका प्रारब्ध फल मिल गया आपको। इसको कहते हैं पाप। ये 4 तरह के पाप हर व्यक्ति में रहते हैं। तो क्रोध भी ऐसे ही होता है नहीं, जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, इमीडिएटली क्रोध आ गया आपको, तूने कैसे बोला मुझे, तो पहले बीज आया क्रोध का, फिर कूट में बदला, मैं इसको क्या बोलूं, फिर उसके बाद उसने 2 गाली दी, आपने 4 दे दी, चलो ठीक है, और फिर उसने थप्पड़ मार दिया आपको, मिल गया आपको प्रारब्ध, चलो भाई हो गया। ये पिछले में आपने उसको थप्पड़ मारा था, उसने अब हो गया, आपका एक्शन फिनिश हो गया, टिट फॉर टैट। सो इस तरह से कई तरह के पाप, कई जन्मों के पाप, जैसे पेड़ में फल लगे होते हैं, कुछ फूल होते हैं, कुछ अंकुर होते हैं, टाइम पे वो अंकुर फूल बनते हैं, फिर फल आते हैं, ऐसी पाप आते रहते, पाप पुण्य। पवित्र का मतलब है भक्ति पवित्र कर देती है, मतलब चारों तरह के पाप को खत्म कर देती है। अब प्रारब्ध भी खत्म हो जाएंगे, कूट भी खत्म हो जाएंगे, बीज भी खत्म और प्रारब्ध भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए भक्ति करने से, अगर जैसे भगवान की लीला में कुब्जा नहीं थी, कुब्जा पता है ना, मथुरा में जब कृष्णा गए, कुब्जा को क्या कहते हैं, कुबड़ वो था, तो भगवान गए, भगवान ने उसको सीधा कर दिया, उसके प्रारब्ध भोग रही थी ना उस टाइम, वो भी हटा दिया। ज्ञान से, योग से और तप से और दान से और यज्ञ से प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता। पिछले जन्म के पाप खत्म होते हैं, जन्म जो भुगत रहे हो वो खत्म नहीं होता, मगर भक्ति से प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। भक्ति की महिमा ऐसी, इसलिए कृष्ण कह रहे पवित्रम ही उत्तमम, पवित्र करने वाली सारी वस्तुओं में से। हरे कृष्णा, क्या हो रहा है? आ जाओ जी, आ जाओ, शांत आ जाओ। प्लीज सेट। तो इसलिए भक्ति से प्रारब्ध भी नष्ट। अब वहां बैठ सकते हो सीढ़ी पे, पैर में दर्द है तो वहां भी बैठ सकते हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वहां सीढ़ी पे भी बैठ सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। पवित्रम ही उत्तमम, पवित्र हो जाओगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, मन बुद्धि आत्मा सब शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, निर्मल, कोई मल नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कूटनीति नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, एब्सोल्युटली प्योर। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब भरे पड़े अभी पूरी तरह, पैक्ड है पूरे, द्वेष लोभ क्रोध, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म खराब है अंदर। हाँ अहंकार वगैरह बहुत ज्यादा है, हम सब में है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल जिसके भी है नहीं, और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो इट्स वेरी इजी टू प्रूव, बहुत आसान है प्रूफ करना, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, नहीं होते नहीं, मुझे इसने कैसे कह दिया, वही तो अहंकार है, ईगो ही तो है, दैट्स ऑल। यही तो चलता है, सास बहू में यही तो चलता है, और वो चलता रहेगा। भाई में सब जगह। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, दिस वन एग्जाम्पल। इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। भाई वाइफ हस्बैंड, भाई बिल्कुल सब यही, डिवोटी कभी कभी ऐसा भी होता है। सही बात है।
मगर भक्ति करने से ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि भक्त को समझ आ जाता है कि मैं भगवान का एक तुच्छ दास हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी एब्सोल्युटली जीरो वैल्यू है। हम जीरो है और कृष्ण हमारे हीरो है, हम तो जीरो है, दैट्स ऑल, फिनिश। तो ठीक है, मुझे किसी ने कुछ भी कह दे तो क्या, कौन सी बड़ी बात हुई, इट डजंट मैटर। कृष्ण को कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर भगवान को कुछ कहेगा तो हमें गुस्सा आएगा, हमें कुछ कहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पवित्रम ही उत्तमम, भक्ति से ये फल मिलता है, पहला फल, पवित्र हो जाओगे। और प्रत्यक्षवागमम धर्मम, प्रत्यक्षवागमम कृष्ण प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रत्यक्षवागमम धर्म मतलब कि प्रत्यक्ष आपको उसका फल मिलेगा, प्रत्यक्ष फल मिलेगा। सो प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, अक्ष तो संस्कृत ब्रेक करोगे, अक्ष मतलब होता है आंख या इंद्रिय भी। सो हर इंद्रियों में भगवान अनुभव होने लगेंगे प्रत्यक्ष रूप में, इमेजिनेशन नहीं है वो, ऐसे नहीं है भगवान मुझे सपने में दिखाई दिए। सपने में तो पंजाब में दिखाई देते हैं लोगों को, या बिहार में दिखाई देते हैं, गीता की नॉलेज नहीं है, वो आप देखते रहो, वो कोई कृष्णा कृष्णा नहीं है, वो आपकी मनोकल्पना है। बटाला में मैं कहता, बटाला में सारी महिलाएं कहती है हमने कृष्ण की बांसुरी सुनी होता है नहीं, यहाँ पे भी कहती है, मुझे तो कहते हैं ना। सो मैं उनको बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भक्ति करो, सब बंद हो जाएगी बांसुरी तब खत्म हो जाएगी आपकी बांसुरी। बांसुरी आपको क्यों सुनाई देगी? आप गोपी हो क्या? गोपियां तो वो है जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने त्याग कर दिया उन्होंने, वो गोपियां हैं। हम थोड़े ना जो पूरी तरह आ सकते हैं घर में, सो हमें क्यों सुनाई देगी? बल्कि कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे वृंदावन में, तो वृंदावन में किसी को भी सुनाई दे देती, सिर्फ गोपियों को सुनाई दे देती, रात को स्पेशली। गोपियां इतनी स्पेशल है कि व्रजवासियों को भी सुनाई नहीं देती, सिर्फ उनको सुनाई देती है। सो अगर आप कह रहे हो मुझे सुनाई दे रही है, तो आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, पता है उनसे, आप अपने आप को उस लेवल पे रख रहे हो, एंड दैट्स वेरी बैड। अपने आप को किसी गोपियों के लेवल पे रख रहा है जिनको भगवान का संग मिल रहा है, और हम जैसे लोग जो कि संसार में सड़ रहे हैं, ये तो पूरा ही अहंकार है। सही बात, ये पूरा ही अहंकार है, उसको समझ भी नहीं आ रहा वो अहंकार ही है। मगर ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मेरे बहुत भक्ति है, उसी भगवान की माया, बहुत भगवान की माया अपरंपार कहते हैं, नहीं कहते। आपको लगेगा आप भक्ति कर रहे हो, मगर एक्चुअली पूरी तरह माया गए हो। इसलिए अच्छे टीचर की जरूरत है। तो गुरु बता देगा नहीं गलत है, अच्छा गुरु बता देगा, बांसुरी बांसुरी बंद हो जाएगी, भक्ति करो, अभी सब बेकार चीज है। सो प्रत्यक्षवागमम, अगर सही से भक्ति करोगे तो भगवान का डायरेक्ट अनुभव होगा, काल्पनिक नहीं, सपने में नहीं, फेस टू फेस हो जाएगा। और वो कैसे पता लगेगा हमें कि भगवान के दर्शन हो गए या भगवान का अनुभव हो रहा है? अब नाम लोगे हरे कृष्ण तो भगवान का अनुभव होगा, हृदय में, आंख में, कान में, नाक में, सब जगह भगवान अनुभव होंगे। अब जहां भी देखोगे भगवान अनुभव हो रहे होंगे। वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि अगर भगवान का अनुभव हो रहा है तो माया का अनुभव नहीं होगा। जहां सूरज है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, अगर अंधेरा है अभी भी तो सूरज नहीं है। जहां राम है वहां काम नहीं है। अगर भगवान का अनुभव हो रहा है और फिर सारी इच्छाएं हैं, क्रोध है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से, दैट्स ऑल, यू आर अ लायर, आप झूठे हो। भक्त तो बहुत दूर के होते, झूठे हो, अहंकारी हो, एंड यू शुड बी स्कोल्डेड, नॉट ब्लेस्ड। सो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्यक्षवागमम धर्म भक्ति का रिजल्ट है। बस इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, नहीं इमीडिएटली तो नहीं होगा, थोड़ा समय, जब पंखा बंद हो जाएगा तब भगवान का अनुभव शुरू हो जाएगा। पंखा बंद होने से पहले अनुभव नहीं होता तो पंखा जब तक चलता रहेगा ना अंदर, तब तक अनुभव नहीं होता। वो जब तक घड़े में पानी हिलता रहेगा तो नीचे का दिखाई नहीं देगा, पानी को पहले रुकना पड़ेगा, तब देख सकते अंदर होगा। दिस इज द थिंग। सो ये दूसरा रिजल्ट है भक्ति का, प्रत्यक्षावागमम धर्मयम। फिर कृष्णा कह रहे
कि भक्ति धर्मयम, धर्मयम मतलब कि हाईएस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल है। क्वेश्चन था भक्ति क्यों करें? ठीक है, चलो भक्ति क्या है पता लग गई, भक्ति से क्या मिल रहा है पता लग गया, भगवान मिल रहे हैं और क्या कहते हैं पवित्र हो रहे हो, दैट्स अ गुड आइडिया। मगर अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है सब कुछ सही है, मगर हम क्यों करें? मतलब हमें तो टाइम नहीं मिलता, हमें तो पैसे भी कमाने, अभी पहले पैसे कमा लेते, पहले सेटल हो जाते, फिर भगवान का अनुभव तो बाद में भी हो जाएगा। कौन सा भगवान भागे जा रहे हैं? पैसे भाग रहे हैं, पैसे थोड़े ना बाद में मिलेंगे, भगवान तो कभी भी मिल जाएंगे। लोग ऐसा कहते हैं भगवान तो हमारे अंदर ही है, वो थोड़े ना भाग सकते हैं कहीं। सो इसलिए हम भगवान का अनुभव बाद में करते रहेंगे। हरे कृष्णा। सो भगवान का अनुभव बाद में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पहले पैसे कमा लो, पहले सेटल हो जाओ, ऐसे होता है नहीं होता है। सो मुझे भी कहते थे पहले लोग, भैया तुमने इतनी एजुकेशन ले ली, डॉक्टर बन गए, अब पहले हॉस्पिटल में काम कर लो, पैसे कमा लो, सेटल हो जाओ, तो उसके बाद भक्ति कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है ऐसे कहने में। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम मर गए तो टाइम ही नहीं आया, बाद में हम एज्यूम करते हैं कि हम कल जिंदा रहेंगे। मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कल आप में से एक बंदा टपक जाए। मजाक नहीं कर रहा मैं, हो सकता है मैं भी ना हूं, हो सकता है आपका लास्ट प्रोग्राम है। सो इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं कि हर सेकंड भक्ति करो, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। इसलिए कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि मुझे भी याद रखो, मृत्यु को भी याद रखो। इसको थोड़ी उधर करेगा, थोड़ा सा बस, थैंक यू। सो मुझे भी याद रखो, मृत्यु को भी याद रखो। मृत्यु को याद नहीं रखोगे तो मुझे भी भूल जाओगे तुम। इसलिए अपने घर में एक फोटो होनी चाहिए कृष्ण की, एक फोटो होनी चाहिए तो कंकाल नहीं होता, मैं ही बनने वाला हूं, तो याद रहेगा भैया, भक्ति नहीं करोगे तो ये गति है नहीं। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू। तो कृष्णा इसलिए कह रहे धर्मयम, धर्म भक्ति। भक्ति क्यों करनी है? ओके, क्यों करें हम भक्ति? अभी सेटल हो जाते हैं, अभी ये हो जाते हैं, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया, भक्ति अच्छी है, भक्ति से मिलेगा वो मिलेगा, मगर फिर भी अभी नहीं करूंगा, यही कहते हैं लोग। सो कृष्ण उसका उत्तर दे रहे धर्मयम। धर्मयम मतलब होता है कि भक्ति हमारा धर्म है। धर्म मतलब होता है कि हमारी ड्यूटी है। मतलब ऐसा तो नहीं कहते कि अभी हम पैसे कमा लेते, अभी सेटल हो जाते हैं, ब्रश बाद में करूंगा 20 साल बाद, ऐसा कहते हो आप लोग? ब्रश बाद में करूंगा, नहाऊंगा 20 साल बाद, जब अभी टाइम नहीं है यार, अभी पहले पैसे कमा लेंगे। सब ऐसा आप कहोगे पागल है। तो जिस तरह से खाना खाना शरीर का धर्म है, ड्यूटी है ना, शरीर को चलाने के लिए खाना खाना पड़ता है, और ब्रश करना धर्म है एक, शरीर को साफ रखने का, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये डेली काम है हमारा, ये गोल नहीं है ये। उसी प्रकार भक्ति आत्मा का धर्म है, आत्मा की ड्यूटी है, वो रोज करनी है। वो ये नहीं है कि हमारा गोल है बाद में करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे खाते पीते सोते शरीर का काम है, ऐसे आत्मा का काम है भक्ति करना, दैट्स ऑल। वो नीड है। अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। आत्मा कमजोर हो जाएगी तो मन हावी हो जाएगा, मन हावी हो जाएगा तो फिर आपकी बैंड बजने वाली है, नेगेटिव, बस कुछ नहीं होगा। आप भी नेगेटिव हो गए और दूसरों को फ्रस्ट्रेट करोगे, खुद फ्रस्ट्रेट हो गए, सब केओस होगा। सो इसीलिए कृष्ण कह रहे धर्मयम। भक्ति लक्ष्य नहीं है, भक्ति जरूरत है जीवन की। धर्म मतलब जरूरत, धर्म मतलब जरूरत। जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, धर्म है नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, आपको इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो अब ड्यूटी है, वो हर एक को करनी चाहिए, मनुष्य की ड्यूटी है भक्ति। सो इसलिए कृष्ण एक्सप्लेन ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली धर्मयम। एंड देन पाथ ऑफ, एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे पाथ ऑफ रिलीजन, प्रत्यक्षवागम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुकृष्ण कह रहे ठीक है,
फिर भी आप कहोगे चलो ठीक है धर्म है, मगर मैं अभी करना नहीं चाहता भक्ति, सब सही है मगर अभी मन नहीं कर रहा भक्ति करने का। ऐसे भी लोग कहते हैं सब समझ आ गया ठीक है बट फिर भी अभी नहीं होता, नहीं होता है, थोड़ी हेजिटेशन होती है माइंड में यानी। तो उसको भी हटाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण कह रहे हैं भक्ति करने से तुम्हें सुख मिलेगा, तुम सुखी चाहते हो ना जीवन में। चलो ठीक है तुम्हें कोई भी ये रीजन समझ नहीं आ रहा धर्म है, तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा मेरी प्राप्ति होगी, ये तो समझ आ रहा है सुख मिलेगा, ये तो तुम्हें चाहिए ही ना सब कुछ काम सुख के लिए तो कर रहे हो। तो मेरी भक्ति है सुख नहीं, मेरी भक्ति है सुसुखम। सु मतलब होता है बहुत सारा सुख, लिमिटलेस हैप्पीनेस, वो मिलेगी तुम्हें। सो फिर क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम सुख की तलाश में हो तो सुख यहां पर है, ट्राई करके देख लो। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भक्ति की महिमा है। भक्ति करने से अपने आप संतुष्टि, शांति और सुख मिल जाता है, बल्कि भक्ति का साइड इफेक्ट है सुख, मेन रिजल्ट भी नहीं है। मेन रिजल्ट तो भगवान की प्राप्ति है, वो साइड इफेक्ट से ही हम खुश हो जाएंगे। ये भक्ति है इतनी महान, भगवान खुद अपनी भक्ति की महिमा गा रहे हैं श्लोक में। और इसलिए अभी से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, अभी से। वो क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, बाहुरी करेगा कब। इसका उल्टा भी है वैसे, पता है लोग इतने चंट है, उल्टा बना दिया। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है मगर इस लॉजिक में फॉल्ट है, क्योंकि कल किसी ने देखा, जब जीना है बरसों, वो भी किसी नहीं देगा। तो ये लॉजिक गलत है, इस बनाने वाले ने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। इसको आसानी से काट सकते हो आप। मतलब पहला वाला ठीक है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फल में परले होगी, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पता नहीं कब मर जाएंगे। सो इसलिए कृष्णा क्यों बता रहे हैं सब भक्ति के बारे में? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे में तो ठस बुद्धि, हमारे दिमाग में फिट ही नहीं होती चीजें, हम करना ही नहीं चाहते। इसलिए कृष्णा इनवाइट कर रहे हैं, अट्रैक्शंस दे रहे हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, तो एडवर्टाइजमेंट है कोल्ड ड्रिंक पी लो, हम क्यों पिए? सो कोल्ड ड्रिंक, वो एड में कोल्ड ड्रिंक में ओके इसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये है वो है। वो तो अमेरिका में होता है ऐसा एड। यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक है कि लड़की आएगी वो पी रही होगी, अब मैं भी पीऊंगा क्योंकि लड़की आ गई। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरा भी लड़की आएगी, ओके गुड मैं पीऊंगा। सो ये एडवर्टाइजमेंट है, दैट्स व्हाट इंडियन एडवर्टाइजमेंट, चीप एडवर्टाइजमेंट्स। वो एक मेंटल हमारे माइंड को एक्सप्लॉइट करते हैं, टेंडेंसी को। सो दैट इज देयर अट्रैक्शंस दे रहे हैं कि लोग कोल्ड ड्रिंक पी ले। सो भगवान भी भक्ति की महिमा बता रहे हैं। वो अब तो झूठी महिमा है, यहाँ तो असली महिमा है कि जिससे हम लोग अट्रैक्ट हो भक्ति की तरफ और अभी से करना शुरू कर दें, टाइम नहीं वेस्ट करें। और भक्ति क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, श्रवणम और कीर्तनम। भक्तों के साथ जाके सुनो, तभी ये प्रोग्राम अरेंज किया हमने कि आप सुनो भक्तों के साथ जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम नहीं है, सेम नहीं है, वो गड़बड़ है। सो आपसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट इज नॉट अ गुड वर्ड, जो आपसे ज्यादा वाइज है, विजडम इज डिफरेंट थिंग, उनसे जाके सुनो जिनके पास नॉलेज है। और फिर कीर्तन करो। कीर्तन मतलब वही चीज बताओ दूसरों को, आपको समझ आ जाएगा, आप बताओगे लोगों को। तो ज्ञान लो और ज्ञान बांटो, भगवान का नाम लो और भगवान का नाम दूसरों को बताओ। बहुत सिंपल है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? गीता पढ़नी है, गीता दूसरों को समझानी है, गीता परफेक्ट बुक है। और भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा हरे हरे या दैट्स ऑल। और दूसरों को रिक्वेस्ट करनी है प्लीज आप भी लो, बस। और साथ में लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई पैसे भी नहीं ले रहे हम, जैसे लोग लेते नहीं मंत्र के पैसे। हम आपको मंत्र देंगे, इतने पैसे चाहिए, इट्स ऑल बोगस थिंग। नहीं, इट इज ओपन, आप भी लो हम भी ले और सबको सुनाए भी, सबका कल्याण। अच्छी लाइफ है नहीं है ये? एक्चुअली यही लाइफ है, बाकी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, बहुत, जैसे कहते हैं वो एक शब्द होता है सड़ांत, वैसी लाइफ है। मतलब इतनी गंदी लाइफ है। सुबह लेट उठो, जल्दी जल्दी तैयार हो, खाना खाने का टाइम नहीं है, जॉब भाग जाओ, वहां पे चिल्लाते रहो पूरी रात,
शाम को गुस्सा आया, वहां पे लड़ाई हो रही है घर में, मन को थोड़ा शांत करने के लिए टीवी देख लिया, पाप गंदी चीजें देख ली, उससे मन थोड़ा ठीक हो गया, फिर सो गए। फिर ऐसे, ये तो सुअरों की और जानवरों की जीवन है नहीं। अगर आपको इसमें संतुष्टि मिल रही है तो आप जानवर से भी बेटर नहीं हो। उसको भी तो मजा आ रहा है सुअर को नाली में, वो नाली है, हमें पता है। ऐसी ये भगवान के बिना जीवन तो नाली है। मतलब हम बता सकते क्योंकि हमने दोनों जीवन जिए नहीं, हम भी तो वहां थे दीवार के, हम भी उस पार थे, मगर हम लांग के इस पार आ गए साधुओं की कृपा से। खुद तो नहीं आ पाए, साधु लिया है, तब हमें समझ आ गया भैया दीवार के उस पार तो बदबू है और प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैठे रहो भगवान के पास चरणों में तो ज्यादा अच्छा है। टेंशन, प्रॉब्लम देयर। सो प्लीज आप लोग गीता पढ़िए और हमारे प्रोग्राम में आइए। सुनना है तो प्रोग्राम होता है हमारा, ये रानी साहिब मंदिर यहाँ से पास है क्या? अच्छा, उसी एरिया में आसपास है। तो रानी साहिब मंदिर में 4 से 5 बजे हर रविवार को प्रोग्राम होता है हमारा, पता है आप लोगों को? लेट्स कॉल देम ऑन संडे, क्योंकि डेली संडे को तो एक जनरल प्रोग्राम होता है ना आप लोगों का, ज्यादा लोग आते हैं तो नए लोग तो आप लोग संडे को आइए। क्या है रानी साहिब मंदिर में 4 से 5 वहां पे सुनिए। क्या नॉलेज का कोई एंड थोड़े ना है, कोई अंत थोड़े ना है कि आप मैंने सुना हुआ है, सुना है तो क्या और नहीं सुन सकते क्या? कोई एंड थोड़े ना उसका, और आगे नहीं बढ़ना क्या? सो वहां पे सुनिए और गीता पढ़िए, रोज भक्तों का संग कीजिए, दैट्स ऑल। धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।